बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे ज़कावत हिस्स के मतलब कि ज़कावत हिस्स क्या है, इसकी अलामत क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज क्या है, और ये ज़कावत हिस्स किस वजह से होती है। ज़कावत हिस्स जो है ये जिस्म में जब हरारत की तेज़ी होती है, जिस्म में जब गर्मी बढ़ जाती है, तब ज़कावत हिस्स का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। ज़कावत हिस्स में ये होता है कि जैसे ही कोई शख्स का ख़्याल जहन में आया और फ़ौरन जिस्म से कच्ची मनी, जिसको हम मज़ी कहते हैं, उसका अखराज होना वो शुरू हो जाता है। जब ज़कावत हिस्स की तेज़ी होती है तो जिस्म से कच्ची मनी जो होती है, जिसको मज़ी हम कहते हैं, वो निकलना शुरू हो जाती है। और ये होती हरारत की तेज़ी की वजह से है, गर्मी की वजह से होती है। और ये इस वक्त बीमारी जो है ये बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में। ज़कावत हिस्स की बीमारी जो है ये ज़्यादा अनमैरिड लड़कों को है, कुछ शादीशुदा हज़रात को भी ये बीमारी है, लेकिन अनमैरिड लड़के जितने भी हैं उनको ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। उसकी मेन वजह यह है, एक तो हमारी जितनी भी हम रोज़मर्रा की रूटीन में ख़ुराक इस्तेमाल करते हैं उसमें हम गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिस समय जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तब ज़कावत हिस्स की तेज़ी होती है, या हम हमारी जो गुफ्तगू या जिस बुराई के मतलब हम ज़्यादा सोचें तो तब जाकर ज़कावत हिस्स का अमल जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए अलामत इसकी ये होती हैं कि ज़कावत हिस्स के बढ़ जाने से सबसे पहले जो शुरू होती है बीमारी, सूरत अंजाल का इशू जो है वो सबसे पहले शुरू हो जाता है कि हमारे जिस्म से मनी जो है वो आस्ता आस्ता निकलना शुरू हो जाती है और पेशेंट को उसका पता भी नहीं चलता। जैसे ही वो किसी से फ़ोन पे बात करता है या ज़हन में कोई हल्का सा भी शख्स का ख़्याल आता है तो फ़ौरन जिस्म से जो है वो मज़ी कच्ची मनी जो है वो निकलना शुरू हो जाती है और शलवार जो अक्सर वो गीली होना शुरू हो जाती है। उससे ये होता है कि हमारे जो जिस्म के मसाने के असाब जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब शादी होती है तो फिर असाबी वीकनेस का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। जिस्म से जब मनी कच्ची निकलती है तो असाब जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। असाब, और उसके बाद ये होता है कि चेहरे की रंगत जो है वो पीली होना शुरू हो जाती है, आँखों के गिर्द हल्के स्याह होना शुरू हो जाते हैं, मरीज़ जो है वो सांस चढ़ना जल्दी महसूस करता है, टांगों में खिंचाव जल्दी महसूस करता है, और एहतलाम की जो है वो कसरत से शिकायत शुरू हो जाती है। और पेशाब के अंदर भी जो है वो मनी का अखराज होना शुरू हो जाता है, चाहे वो पेशाब के बाद कतरे हों, चाहे वो पेशाब से पहले कतरे हों। अगर पेशाब से पहले होंगे तो फिर वो जरियान की कैफियत होना शुरू हो जाती है। अगर पेशाब के बाद कतरे वगैरह आएँ जो कच्ची मनी निकले तो वो फिर सूरत अंजाल की कैफियत होती है। तो उसके लिए एक तो हमारी जो ख़ुराक है उसका बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम गर्म चीज़ें जो हैं वो कम इस्तेमाल करें। ज़कावत हिस्स वाले जितने भी पेशेंट हैं वो गर्म चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। और दूसरा, बुराइयों के मतलब ख़यालात जो हैं, चाहे वो गुफ्तगू फ़ोन पे हो, चाहे जितनी भी वो गंदी फ़िल्में पेशेंट देखता है, उसको जो है वो मुकम्मल छोड़े। तो फिर जो है ये ज़कावत हिस्स की अलामत जो है ये आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो ज़कावत हिस्स हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन जिनको ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है उनको फिर ये अलामत होना जिनको ज़्यादा शुरू हो जाती है ज़कावत हिस्स, तो हरारत की जब तेज़ी शुरू हो जाएगी तो फिर ये अलामत होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने आपको असबाब बता दिए हैं कि एक तो ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से, दूसरे बुराई के मतलब ज़्यादा सोचने से, फ़ोन पे ज़्यादा गुफ्तगू करने से, गंदी फ़िल्में ज़्यादा देखने से, ये इसके असबाब होते हैं ज़कावत हिस्स के बढ़ने के। और इसकी अलामत भी मैंने आपको बताई हैं कि अलामत में ये होता है कि असाब जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाते हैं, टांगों में खिंचाव, कमर में दर्द, आँखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं, और कसरत एहतलाम की शिकायत जो है वो शुरू हो जाती है। मरीज़ चलते हुए सांस बहुत ज़्यादा चढ़ना महसूस करता है, और तबीयत में जो है वो उकताहट रहती है, एक्टिवपन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, तबीयत जो है वो सुस्त होना शुरू हो जाती है। ये इसकी अलामत हो गई, और असबाब भी मैंने बता दिए। और इसका इलाज ये है कि एक तो हम अपनी डाइट जो है उसको चेंज करें, गर्म चीज़ों को कम कर दें,
جتنی بھی ہم ٹھنڈی چیزیں ہیں، سبزیاں جتنی بھی ہیں وہ زیادہ استعمال کریں، فروٹ زیادہ استعمال کریں، جیسے گرمیاں ہیں اس میں مشروبات زیادہ استعمال کریں۔ یہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے ذکاوت حس کا عمل جو ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جو دوائی وغیرہ استعمال پیشنٹ کرنا چاہیں ان کے لیے میں نسخہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سا نسخہ استعمال کریں جس سے ذکاوت حس کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے۔ تو اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ آپ نے دھنیا خشک لینا ہے 50 گرام، اور 20 گرام آپ نے چھوٹی الائچی لینی ہے، اور 20 گرام آپ نے تباشیر لینی ہے، اور 50 گرام آپ نے کوزہ مصری لینی ہے۔ ان چاروں چیزوں کو صفوف بنا کر تو یہ آپ نے آدھا چمچ صبح پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، آدھا چمچ شام کو 5 بجے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ساتھ آپ نے گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ صفوف استعمال کریں، ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ ذکاوت حس جو ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو جائے گی۔